रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। यस। यस भाई, ओपन लूप पे। करेक्ट। हाँ, देखते हैं जेवीजू पे भी देखते हैं। ओपन लूप सभी को सब पता है यार। वेरी वेरी गुड। बस ऐसे ही अटेंटिव होके देखनी है यार क्लासेस, क्योंकि यू नो दीज आर द मेन थिंग्स दैट वी हैव टू लाइक लर्न। सो माय स्क्रीन इज विजिबल, करेक्ट? ठीक है रघविंदर जी, कर देते हैं जनाब। जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे। राइट। सो ये हमारे फ्रेमवर्क्स थे। आज हमने बात करनी थी ओपन लूप की। तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल टर्म्स में। चैट जीपीटी पे लेके जाके बनाता हूँ। नहीं पे बताऊँ या इस पे? चलो इसी में बताता हूँ। ये हमने इसको सारा बता दिया था ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से, बट ये मेरे से ये एडिट नहीं हो पा रहा। आई डोंट नो व्हाई। चैट जीपीटी में तो वी आर लाइक एबल टू डू द एडिटिंग। चलो एनीवेज, मैं देखो अब आपको एक चीज बताता हूँ कि ओपन लूप, पैटर्न इंटरप्ट क्या होता है। फीचर्स वर्सेस बेनिफिट्स का तो हमने बात कर लिया था कि वी डोंट हैव टू फोकस अपॉन फीचर्स मेजरली। हमको फोकस करना होता है बेनिफिट्स, द एंड रिजल्ट्स। वो मैं आपको जब लैंडिंग पेज बनाएंगे तब बताऊंगा कि एग्जैक्टली exactly क्या फर्क होता है इन दोनों में। एंड रिजल्ट्स और बेनिफिट्स पे हमने फोकस देना है हमेशा। someone sent me their previous landing page that was not good, उसके पीछे यही फोकस था कि बहुत ज्यादा बेनिफिट्स और एंड रिजल्ट्स पे बात नहीं की गई थी। राइट। सो इससे क्या होता है, हमारे कन्वर्जर्स ज्यादा होते हैं इफ वी टॉक अबाउट फीचर्स एंड सॉरी बेनिफिट्स एंड एंड रिजल्ट्स। अब मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताऊंगा, दैट इज ओपन लूप एंड पैटर्न इंटरप्ट। अगर आपने इफ यू लर्न टू मैनेज open loop and pattern interrupt strategy, then you will do good. Jyoti ma'am, everyone can listen my voice. I think there is problem with your system. Am I like audible and visible to everyone? Yes, everyone can listen to me. Jyoti ma'am, please check your system. राइट। सो ओपन लूप एंड पैटर्न इंटरप्ट की बात करते हैं। सी, अगर मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ गिव मी 5 emails on above persona फॉर माई सर्विसेज, या प्रोडक्ट लिखूंगा। अभी तो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट लिखूंगा, सर्विसेज भी लिख सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मैं सिंपल अभी इसको बोल रहा हूँ गिव मी 5 emails ऑन अबव पर्सोना फॉर माई प्रोडक्ट। ये लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालूंगा, देखना कितना फर्क होता है इन दोनों में प्रॉम्प्टिंग में। मैंने इसको सिंपल बोला कि गिव मी 5 emails विथ सब्जेक्ट लाइन। मैंने इसको सिंपल बोला गिव मी 5 emails विद सब्जेक्ट लाइंस टू सेंड टू द अबव पर्सोना फॉर माय प्रोडक्ट। एंटर मारते हैं। अभी देखना ये कितनी वेग और कितनी बकवास ईमेल्स देगा, मतलब नॉर्मल ईमेल्स देगा। अभी ये अच्छी ईमेल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि ऊपर हमने ऑलरेडी इसको सब कुछ बता दिया है, तो इट नोज। ठीक है, बट स्टिल वेग दे रहा है। टायर्ड ऑफ लीड जनरेशन ग्राइंड, आर यू स्पेंडिंग मोर टाइम चेजिंग लीड्स? ठीक है, डबल योर। सी, ये कितनी नॉर्मल सी है, कोई इसमें थैंक यू वगैरह नहीं है, रिगार्ड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। करेक्ट। सिंपल सी है ना। अब मैं आपको बताता हूँ ओपन लूप और पैटर्न इंटरप्ट का क्या रोल है। अब मैं एक नया प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, राइट 5 emails विथ सब्जेक्ट लाइंस। ठीक है, मैंने इसको बोला 5 emails लिखो विथ सब्जेक्ट लाइंस। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई ओपन रेट। मैंने बोला कि मेरे को ओपन रेट ज्यादा रखना है, कॉमा, एंड वांट टू प्रोमोट माय सर्विसेज
by making the person hooked to email body and focusing on the call to action, that is click on the link so it will go to my funnel। ठीक है, मैंने इसको बोला, ज्योति मैम व्हाट यू वांट टू रिपीट, प्लीज टेल मी व्हाट यू वांट मी टू रिपीट। देखिए पहले मैंने इसको बोला है चैट जीपीटी को, जो हमने पहले से रिसर्च करी थी ना, एवरीवन रिमेम्बर दैट रिसर्च जो हमने करी थी, जिसमें हमने वो ये सारी फ्रस्ट्रेशन ये वो सब कुछ बताया था उसमें, राइट। उसी के नीचे हम आ गए क्योंकि हमने उसी के नीचे ये सब कुछ करना है, राइट। आई जस्ट सिंपली टोल्ड चैट जीपीटी या एआई को गिव मी 5 emails, तनाया नॉन नॉट ओनली BAB एंड PAS, वो जो पहले की थी हमने रिसर्च जिसमें वो सारा प्रॉम्प्ट लिखा था, लेट मी शो यू, ये वाला यू आर अ मार्केट रिसर्चर, आपको ये सब है ना, उसी के नीचे करते आ रहे हैं ना। दैट्स व्हाई अवर चैट जीपीटी या अवर एआई इज ट्रेन्ड, इट नोस की व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, राइट। सो मैंने उसको सबसे पहले ज्योति मैम सिंपल सा बोला कि गिव मी 5 emails विद सब्जेक्ट लाइंस टू सेंड टू माय अबव पर्सोना। अबव पर्सोना हो गया मेरा वो जो ड्रीम बायर है, ठीक है, फॉर माय प्रोडक्ट। मैंने इसको सिंपल सा लिखा, तो उसने मेरे को कितना बकवास सा आउटपुट दिया। फिर मैंने क्या किया, आपको समझाना था कि व्हाट इज ओपन लूप एंड व्हाट इज पैटर्न इंटरप्ट थिंग। उसके लिए मैंने एक नया प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी को, जिसमें मैंने लिखा है राइट 5 emails with subject lines, short and crisp 5 emails with subject lines। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई ओपन रेट, सबसे पहले मैं ओपन रेट इंप्रूव करना चाहता हूं, एंड वॉन्ट टू प्रमोट माई सर्विसेज बाय मेकिंग द पर्सन हुक्ड। मैं चाहता हूं कि जो पर्सन मेरी ईमेल सारा पढ़े उसको हुक रहे, और फोकस करना उसको, मतलब एक एक्शन दिलवाना चाहता हूं ताकि वो लिंक पे क्लिक करके इट शुड गो, दैट पर्सन शुड गो टू माई फनल, राइट। फिर मैं इसको एंड में लिखूंगा यूज ओपन लूप एंड पैटर्न इंटरप्ट स्ट्रेटेजी। अब देखना इसका आउटपुट कैसा होगा। वेट, एक ये भी लिखता हूं, पैटर्न इंटरप्ट स्ट्रेटेजी, और वर्ड्स कम से कम हम 150 वर्ड्स बोलते हैं इसको, 5 emails अंडर 150 वर्ड्स भी बहुत ज्यादा है, हमको शॉर्ट लिखनी चाहिए विथ, ठीक है। अब देखो, अब इसके सब्जेक्ट लाइंस देखना, इसकी अच्छी होंगी। सी इज कहाँ पे गया, टायर्ड ऑफ लीड, नहीं यार कहाँ पे गया, इज योर पाइपलाइन एम्प्टी। सी ओपन लूप का मतलब पता क्या होता है इन हिंदी एंड इजी वर्ड्स, कि ऐसा क्वेश्चन पूछना जो आधा क्वेश्चन होता है। जैसे अगर इफ समवन लाइक कोई हमारे पास आएगा और वो बोलेगा यार मैं तो एक बात बताता हूँ, उसके बाद वो चुप हो जाएगा, तो व्हाट विल यू फील कि क्या बात है क्या बात है क्या बात है, करेक्ट। दैट दिस इज कॉल्ड ओपन लूप, कि आपने क्वेश्चन ओपन तो कर दिया लेकिन पूरा नहीं किया, उसके आगे एक सेकंड क्वेश्चन था, या उसके आगे आपने क्यूरियोसिटी बना दी उस बंदे की कि ही वांट्स टू नो मोर, दैट इज कॉल्ड ओपन लूप। एंड पैटर्न इंटरप्ट का इजी लैंग्वेज में ये फायदा होता है, पैटर्न इंटरप्ट का इजी लैंग्वेज में ये मतलब है कि जैसे वी आर ऑन लाइक सीइंग सो मेनी थिंग्स इन अ डे, सो मेनी एड्स इन अ डे, तो जैसे वी आर स्क्रोलिंग, तो एक वीडियो या एक एड ऐसी आ जाती है जिसमें हम रुक जाते हैं, हमारी अटेंशन ग्रैब हो जाती है उससे, हम रुक जाते हैं, हम उसको देखते हैं, तो दैट इज पैटर्न इंटरप्ट। जैसे आप इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हो फिर एक रील आपका आपको हुक कर देती है, आपको रोक देती है, तो वैसे ही आपके ईमेल इनबॉक्स खोलोगे तो उसमें बहुत सारी ईमेल्स होंगी, लेकिन जिसका सब्जेक्ट लाइन आपको हुक करेगा, जिसका सब्जेक्ट लाइन सभी से पैटर्न इंटरप्ट करेगा, आप उसकी ईमेल पढ़ोगे।
इज दैट करेक्ट? समझे व्हाट इज पैटर्न इंटरप्ट एंड हुक ओपन लूप? डू यू अंडरस्टैंड दैट? करेक्ट। ठीक है, इसके बाद इसने क्या लिखा, यू आर नॉट अलोन मैनी, यार ये बहुत कम वर्ड्स हैं, लेट मी इंक्रीज द वर्ड्स। 5 emails in 200 words each with subject lines। अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं यूज ओपन लूप, अब देखना इसका आउटपुट थोड़ा सा और बेहतर होगा। यस हर्षद भाई, करते हैं। सी, आर यू टायर्ड ऑफ चेजिंग लीड्स? ठीक है, योर सीक्रेट वेपन टू मोर क्लाइंट्स। सी, ये कितनी बढ़िया है यार, ये वाला सब्जेक्ट लाइन देखो, दिस कुड चेंज एवरीथिंग। इट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप। मतलब दिस कुड चेंज एवरीथिंग क्या? अब आप ही खुद इमेजिन, यू आर बिजनेस ओनर, आपको काफी सारे ईमेल्स आए, रुको लेट मी शो यू रियल टाइम। मेरा जीमेल देखते हैं। देखो मेरे को कितनी ईमेल्स आई हैं, ये क्या है मतलब, कैन यू सी? लॉन्च माइक्रो, फ्रीलांसर, हाउ टू मेक 6 फिगर्स, वीकली डाइजेस्ट, अनदर गिफ्ट फॉर यू। तनाया, आई विल गिव यू ऑल दोज लिस्ट पीडीएफ में। यस यस यस, मैंने हर एक क्लास में रिसोर्सेज दिए होते हैं। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस। एक बार क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है तो आई विल शो यू। सी, जिस क्लास में भी जैसे हमने चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट या कुछ भी पढ़ा होगा ना, उसका रिसोर्स आपको कहाँ से मिलेगा? जैसे डे 1 में कुछ भी नहीं किया था हमने, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डे 2 में हमने मोस्टली प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल पढ़ा था, कुछ भी नहीं है। बट इफ यू गो टू डे 3, जहाँ पे बायर पर्सोना पढ़ा था, यहाँ पे रिसोर्सेज सेक्शन आ गई, क्लिक, यहाँ पे डाउनलोड रिसोर्स पे क्लिक करोगे, एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ये प्रॉम्प्ट्स वाली फाइल। करेक्ट? जैसे डे 4 में भी कुछ किया था, सेम ही है फाइल, तो यहाँ पे रिसोर्सेज आ गया, रिसोर्सेज में मिल जाएगा। डे 5 में मैंने रिव्यू दिया था तो कोई रिसोर्स नहीं था। डे 6 में भी कोई हाँ एक रिसोर्स था, जिसमें चैट कॉपी राइटिंग का पीपीटी थी, उसको क्लिक करोगे यहाँ पे कॉपी राइटिंग का रिसोर्स आ जाएगा। करेक्ट है? अब जैसे आज मैं आपको फिर से कुछ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, तो उसका रिसोर्स भी आपको ऐसे ही मिलेगा। क्लियर है? रिसोर्सेज में मिलते हैं इनकी चीजें, ठीक है। हाँ, मिथेश खत्री इज गुड यार, मैंने उनका देखा था नया। मैं सिर्फ ये कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, तो इनकी रिसर्च करनी होती है कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज दे आर डूइंग रियल टाइम, और ये तभी कर पा रहे हैं एंड दे आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी। सो द थिंग इज, ये देखो ये कितनी अच्छी सब्जेक्ट लाइन है। गोपाल कृष्ण, मैंने इनसे भी कोचिंग ली हुई है, एंड ही इज अ वेरी गुड मार्केटर ऑल्सो। सी, आप देखना इनका और मेरा, जितने भी मेरे कोचेज रहे हैं, जिनसे भी मैंने मेंटोरशिप ली है, हम सभी के जो रिजल्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट आ जाके सेम होते हैं। करेक्ट? तो देखो जैसे मेरी भी कितनी क्रिस्प और छोटी हेडलाइंस है, सब्जेक्ट लाइंस है, और इनकी भी देखना कितनी छोटी होती है। राइट? सी, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट, सी 1 वीक टू गो फॉर बिटकॉइन एड, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, कोई नहीं खोलेगा। वाई मोस्ट बिगनर्स नेवर मेक इट, दिस इज अ गुड। Following up, this is good. Get your credit score, not good. You have received 347 refund, not good. Inside, perfect. Basically, you are understanding the point. See, गोपाल कृष्ण की कितनी अच्छी है, डोंट स्लीप ऑन दिस, ये एक ओपन लूप सब्जेक्ट हेडलाइन है जो हमको हुक कर रही है। मतलब डोंट स्लीप ऑन दिस किस पे? तो मैं क्या करूंगा, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट एक्शन टू क्लिक इट, कि ये क्या बोलना चाह रहा है। एंड दिस इज द ईमेल बॉडी, ये इसने ईमेल बॉडी लिखी है। ये जो मैंने अभी आपको शॉर्ट बताई है ना, मैं लॉन्ग फॉर्म भी बताऊंगा ऑब्वियसली, बट अभी आपको समझाने के लिए। यस देव, देव जी, ये हमको सब्जेक्ट लाइन का काम होता है, ये जो होता है ना सब्जेक्ट, ईमेल का सब्जेक्ट लाइन का काम होता है टू मेक पर्सन क्लिक ऑन इट।
जिसको भी हम कल को ईमेल मार्केटिंग करेंगे अपनी ईमेल लिस्ट को, वो वेस्ट हो जाएगी अगर हमारे सब्जेक्ट लाइंस अच्छे नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? टू मेक पर्सन क्लिक ऑन इट, जब वो हुक हो जाएगा, जब वो क्यूरियस हो जाएगा कि क्या भेजा इन्होंने, दिस कुड चेंज एवरीथिंग, क्या, वो क्लिक करेगा, उसके बाद वो हमारी बॉडी पढ़ेगा। बॉडी तो ये बड़ी छोटी है बट बॉडी शुड बी वेरी गुड ऑब्वियसली। वो हमारी ईमेल बॉडी पढ़ेगा, जैसे कहाँ पे गए गोपाल का, ये ईमेल बॉडी पढ़ेगा, फिर यहां पे क्लिक करेंगे क्योंकि मैंने अपने चैट जीपीटी को क्या प्रॉम्प्ट दिया था, आई वॉन्ट टू improve माई ओपन रेट एंड वॉन्ट टू promote माई सर्विसेज बाय मेकिंग पर्सन क्लिक ऑन द लिंक, यानी कि अप्लाई हेयर या अप्लाई हेयर, यहां पे चाहते हैं हम क्लिक करवाना जो भी हमारा रीडर है। करेक्ट? समझे? एंड सी दिस इज अ कॉपी, जो हम कॉपी राइटिंग पढ़ रहे हैं ना, ये होती है कॉपी। सी कैसे इन्होंने कुछ वर्ड्स मोस्ट को बड़ा किया हुआ है, टाइमिंग को बड़ा किया है, सिंगल को बड़ा किया है, कभी कोई चीज को अंडरलाइन किया होता है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों किया होता है, क्योंकि दीज आर पावर वर्ड्स। सी, एनीवन किलिंग एप्पल, आपका फोकस जो जा रहा है, आप कन्विंस हो रहे हो सबकॉन्शियसली, ऐसी कॉपीज को पढ़ के बंदा एक्शन लेता है। जो वेग कॉपीज होती हैं उनको देख के बंदा एक्शन नहीं लेता है। दैट इज वाई फ्यू पीपल टेल कि यार हमने 1,000 लोगों को ईमेल भेजी बट नो वन इज ओपनिंग। सी द प्रॉब्लम इज, हम ट्रैक कैसे करते हैं कि वेदर वी आर वर्किंग ऑन समथिंग, वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। वी आर सेंडिंग 1,000 ईमेल्स इन वन डे, वी विल ट्रैक कि ओपन रेट क्या है, हाउ मेनी पीपल आर ओपनिंग। हम प्रॉब्लम को ऐसे देखते हैं, हम प्रॉब्लम को ऐसे मेजर करते हैं। फर्स्ट मेट्रिक्स, हाउ मेनी पीपल आर ओपनिंग। इफ पीपल आर नॉट ओपनिंग, टेल मी वेयर इज द प्रॉब्लम, टेल मी इन द चैट। इफ पीपल आर नॉट ओपनिंग अवर ईमेल्स, फर्स्ट प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर ली, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली, बाकी भी बताओ। सभी को पता लग गया। सो प्रॉब्लम इज सब्जेक्ट लाइन, यानी कि हमने सब्जेक्ट लाइन अच्छी नहीं बनाई, क्राफ्ट नहीं की। अब लेटर से ओपनिंग रेट इज गुड, यस हर्षद भाई, ये ट्रैक करना ही करना है। इफ यू आर नॉट मेजरिंग योर एक्शंस स्पेशली ऑनलाइन, यू आर बाउंड टू फेल। तो जो हम आपको टूल्स वगैरह इंस्टॉल कराएंगे वो सारी की सारी चीजें मेजरमेंट्स के साथ आती है कि कितने लोग क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन हो रहा है, तभी तो ये मेजर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है कि हाउ मेनी पीपल आर ओपनिंग योर ईमेल, लेट अस से 300 पीपल आर ओपनिंग। यस यस तनाया, रेगुलर बेसिस हो गया या वीकली बेसिस हो गया, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि कितना ट्रैक करेंगे। जितना ट्रैकिंग होता है उतना बेहतरीन होता है हमारा सिस्टम, राइट? सो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट मेट्रिक देखना है कि हाउ मेनी पीपल आर ओपनिंग। सेकंड मेट्रिक होता है हाउ मेनी पीपल आर क्लिकिंग ऑन द लिंक। अब लेट अस से 300 पीपल ने आपका ओपन रेट है, आपका ओपन रेट इज गुड, आपकी ईमेल ओपन तो की जा रही है लेकिन इस लिंक पे क्लिक नहीं हो रहा, तो वेयर इज द प्रॉब्लम? अगर अंदर वाले लिंक, हाँ रविंद्र भाई बिल्कुल, बॉडी में, बॉडी मतलब ये जो टेक्स्ट है, ये वाला, ये जो टेक्स्ट है इसमें प्रॉब्लम है। दो ही प्रॉब्लम होती है ईमेल मार्केटिंग में, एक ओपनिंग रेट देखते हैं कि हमने 1,000 या 10,000 या 200 लोगों को भेजा है, हाउ मेनी पीपल आर क्लिकिंग ऑन द ईमेल। इफ दे आर क्लिकिंग ऑन द ईमेल, 100 पीपल ने क्लिक किया है, तो मेरी फनल पे कितने बंदे पहुंचे, हाउ मेनी पीपल आर क्लिकिंग ऑन द कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है? ये अप्लाई हेयर, अप्लाई हेयर, जो कॉल टू एक्शन होता है, इसको क्लिक करोगे कहां पे जाएंगे? इनकी फनल पे जाएंगे। देखना इनकी फनल होगी, ये देखो आ गई ना, ये आ गई इनकी फनल। सो हमारे केस में भी ऐसा होगा। यस गौरव भाई, सीटीआर रेट, क्लिक थ्रू रेट, कि कितने बंदों ने खोला फर्स्ट मैट्रिक, कितने बंदों ने क्लिक किया सेकंड मैट्रिक। अब एक चीज बताओ, अगर लेटर से 200 बंदों ने आपका ईमेल खोला, ठीक है, जिसमें से कि 100 पीपल क्लिक्ड ऑन दिस कॉल टू एक्शन बटन, इसका मतलब क्या हुआ? 100 पीपल आर विजिटिंग, आर गोइंग टू योर फनल, टू योर लैंडिंग पेज।
करेक्ट? एम आई करेक्ट? आपको ये समझ आई? यस। अब थर्ड मैट्रिक क्या हुआ? इफ 100 पीपल आर विजिटिंग अवर लैंडिंग पेज, हाउ मेनी पीपल आर बाइंग दैट प्रोडक्ट, या हमको ऑप्ट इन मिल रहा है। नहीं अभिषेक भाई, अप्लाई हेयर फॉर कोचिंग चल रहा है यार। गोपाल कृष्ण इज जबरदस्त मार्केटर, तो ही इज डूइंग वेरी गुड एट वट एवर ही इज डूइंग। अब हर बंदा हर चीज से रिलेट नहीं कर पाता, दैट इज फाइन। ठीक है। जयंत, इससे इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, इज वेरी गुड कोच। सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड। सो यू कैन सी द व्हाइट बोर्ड राइट? सो पहला क्या है, एक सेकेंड। ओपन रेट पहला मैट्रिक है। ठीक है। कितने बंदों को आपने ईमेल भेजा, कितना ओपन हुआ? क्लिक थ्रू रेट, यानी कि कॉल टू एक्शन पे, कॉल टू एक्शन पे कितने क्लिक्स आए? बताता हूँ सचिन भाई, 2 मिनट तो बस। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक इज ओपन रेट, कितना ओपन हुआ, उसके बाद सीटीआर कितना आया। सीटीआर के बाद कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली आपके फनल पे, लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज से हमने ये देखना है कि कितने कन्वर्जन्स हुए। ये डेटा हमको रीड करना आना चाहिए, और ये टूल्स हमें बताएंगे, डोंट वरी। समझे? ये जो भी मैंने घटिया सी डायग्राम बनाई है, समझे? डन। अब बताओ क्या क्वेश्चंस हैं आपके। फॉर एग्जाम्पल, ओपन रेट इज 400, मतलब 400 होता नहीं है, बट स्टिल लेट अस से 30% इज ओपन रेट, कुछ केसेस में 60, मतलब 30 to 60 वेरी करता है। सो लेट अस से वी आर सेंडिंग 1000 ईमेल्स टू 1000 पीपल ऑब्वियसली। तनाया, ये जो भी, जैसे हम जो भी सीआरएम यूज करेंगे ना, लेट अस से अगर हम फ्लुएंट सीआरएम यूज करेंगे या मेल ट्रैक या कोई भी करेंगे, तो उसमें ये रेट्स होते हैं, मतलब ये सारे मेजरिंग रेट्स होते हैं, सारा डेटा वहां पे होता है बैकएंड पे। विनोद जी, देयर इज नो डम क्वेश्चन, अ क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन। अगर आज से 2 साल पहले आप मेरे से मिलते, मेरे आपसे भी डम क्वेश्चंस होते। सो वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क यू कैन आस्क माई, दिस इज द, मैं इसीलिए लाइव क्लासेस होस्ट करता हूँ, दैट यू शुड बी लाइक क्लियर रियल टाइम। सो हमारा ये पर्पस फुलफिल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो हमने एक चार्ट, अभी मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ इन मैथमेटिक्स। लेट अस से आपने 300 लिखते हैं, लेट से आपने 1000 मेल सेंट इन अ डे,
ठीक है, आउट ऑफ 1000 मेल्स 300 बंदों ने आपका ओपन किया सब्जेक्ट लाइन को देख के, ठीक है। आफ्टर दैट सिर्फ 60 बंदों ने क्लिक किया एक्शन पे, जो भी आपने सीटीए भेजा था। ऐसे ही होता है नॉर्मली। उसके बाद लैंडिंग पेजेस पे 60 बंदे गए ऑब्वियसली, या फिर लेटर से कुछ प्रॉब्लम आ गई, ये हो गया वो हो गया, 50 बंदे पहुंचे, क्योंकि बहुत ड्रॉप रेट भी होता है। यहां से आपको मिलते हैं 3 कन्वर्जन्स। मतलब कन्वर्जन्स का मतलब होता है सेल्स या ऑप्टिन्स या जो भी है। दिस इज हाउ इट वर्क्स इन मेजर केसेस। मोस्ट केसेस में ऐसे काम करती है ईमेल मार्केटिंग। आपने 1000 ईमेल क्राफ्ट की, 1000 ईमेल्स भेजी, 300 बंदों ने खोली, अगर उसके सब्जेक्ट लाइंस आर वेरी गुड, 60 पीपल विल बी क्लिकिंग ऑन द लिंक वट एवर यू हैव प्रोवाइड, जो भी आपका सीटीए होगा, 60 पीपल विल बी क्लिकिंग ऑन दैट। आउट ऑफ दोज क्लिक 50 पीपल विल कम ऑन योर लैंडिंग पेज, ठीक है। एंड आउट ऑफ 50 पीपल 2 or 3 पीपल आर गोइंग टू बाय इट। दिस इज हाउ ईमेल मार्केटिंग वर्क्स। समझ आई? टेल मी इन द चैट। अब मुझे एक चीज बताओ, इन सारे मैट्रिक्स में या इन सारी चीजों में व्हाट इज द मेन थिंग? यस तन्मय जी, इसी टाइप का मैट्रिक्स काम करता है। आई जस्ट गिव यू एग्जांपल, बट ऐसा ही चलता है मार्केट में। मतलब लाइक बहुत कम कन्वर्जन्स होते हैं, बट इवेंचुअली प्रॉफिटेबल होता है, हाईली प्रॉफिटेबल होता है। सो टेल मी, मेन चीज क्या है? यस सर्वेश जी, यस चंदन भाई, यस नवजोत जी। नहीं प्रीत जी, क्वालिटी ऑफ लीड्स इज डजंट मैटर एट ऑल, वो बात की चीजें हैं। नहीं नीतीश भाई, देखो 60% बंदों को पता लग गया हुआ आंसर, कुछ पीपल आर टेलिंग समथिंग एल्स। मेन थिंग, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड कॉपी राइटिंग। हाउ गुड यू हैव रिटन एवरीथिंग। आपका सब्जेक्ट लाइन इज कॉपी राइटिंग, आपका बॉडी इज कॉपी राइटिंग। जब ये सब कुछ अच्छा हो गया, पीपल आर गोइंग टू योर लैंडिंग पेज, दैट इज द कॉपी राइटिंग। समझ रहे हो व्हाट इज कॉपी राइटिंग? तभी मैं कल क्यों बोल रहा था इवेंचुअली आई वांट टू मेक यू अ कॉपी राइटर। विनोद भाई स्क्रीन बंद कर दिया, मैं आपसे बात कर रहा हूं। यस, सो दैट्स व्हाई कॉपी राइटिंग ही, कॉपी राइटिंग पे डिपेंड करता है कि द काइंड ऑफ कॉपी यू आर राइटिंग, मैजिक ऑफ वर्ड्स ऑब्वियसली, ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी ऑनलाइन सेल्स पे। समझे? दैट इज व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग मोर अपॉन ऑन कॉपी राइटिंग पार्ट। लेट्स गो टू माई स्क्रीन बैक। आप कुछ भी कर लो ऑनलाइन, कुछ भी, इवेंचुअली आ जाके बात कॉपी राइटिंग पे खत्म होगी। नौशद भाई पूछ रहे हैं, क्या ये जो फ्रेमवर्क्स हैं ये कॉपीराइटिंग के लिए? नहीं, ये फ्रेमवर्क्स आप हर जगह यूज कर सकते हो। अब अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इफ यू आर मेकिंग अ रील, तो रील में सबसे पहले आपको अटेंशन ग्रैब करनी है ना, तो ओपन लूप वहां पे काम आएगा, पैटर्न इंटरप्ट वहां पे भी काम आएगा। यस तनाया, डैन हेनरी इज अ लेजेंड कॉपीराइटर, लेजेंड। तो डैन हेनरी, ये जितने भी लोग हैं ना जिनको हम लेजेंड्स कहते हैं, ऑल आर कॉपीराइटर्स। उसके बाद बाकी के टैग्स लगते हैं कि मार्केटिंग बड़ी अच्छी कर दी, सेल्स अच्छी कर दी, कंपनी अच्छी बना दी, वगैरह वगैरह। बट इवेंचुअली ऑल, एवरीवन आर कॉपीराइटर्स। दे नो हाउ टू राइट कॉपी। मैं आपको, आज मैं लेट हो गया, मैं आपको कुछ स्वाइप फाइल्स दूंगा, उनको डिकोड करेंगे द लेवल ऑफ कॉपीज दे हैव रिटन, और वो डायरेक्टली हमारे पास है। हम उनके लेवल ऑफ, हम उनके लेवल की कॉपी राइटिंग कर रहे हैं। दिस इज ट्रू। ऑब्वियसली हमको स्टील नहीं करना है डायरेक्टली, हमको अपना फ्लेवर डालना है उसमें। बट यस, दीज थिंग्स वर्क्स, राइट? सो एक सेकेंड।
अब कल को आप रील्स बना रहे हो, कल को यू आर सेंडिंग ईमेल्स, कल को यू आर मेकिंग कंटेंट, कल को यू आर मेकिंग ब्लॉग्स, व्हाट एवर, यू हैव टू यूज ओपन लूप, यू हैव टू यूज पैटर्न इंटरप्ट, राइट? ये देखो, अभी मैं इसको एक चीज बोलता हूँ चैट जीपीटी को। सी, योर बिजनेस इज वर्थ मोर। कितनी बढ़िया है। अच्छा ये देखो सब्जेक्ट लाइन, यू आर मिसिंग आउट। कितनी क्यूरियोसिटी बना रही है ये। मिसिंग आउट क्या? अगर आपको कोई इतना बोल दे, हाय यू आर मिसिंग आउट, आगे वो पानी पीने लग जाए, तो यू विल बी लाइक यार क्यों नहीं बता रहा, यार क्यों नहीं बता रहा मेरे को ये पूरी बात। फिर वो बोलेगा, while you are busy chasing leads, your competitors are closing deals. It's time to level the playing field. Imagine having a surplus of client instead of shortage. Curious to know more? Click here. यहाँ पे क्लिक आएगा और जनाब आपके आपके लैंडिंग पेज पे कॉपी अच्छी होगी, कन्वर्ट हो गया बंदा, समझो। प्रीत जी, जेमिनी हो या चैट जीपीटी हो, इसमें ऑटोमेटिकली डेटा सेव होता है। आपने आना है सीधा मेन्यू पे जाना है, आपकी ये चैट होगी, क्लिक करनी है, ये खुल जाएगी चैट, राइट? अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक सेकेंड, देखता हूँ इसमें लॉगिन होगा कि नहीं। आई डोंट रिमेम्बर द पासवर्ड, बट बताता हूँ मैं आपको। ओके आ गया। सी हाउ मैनी पीपल, मैं आपको बता रहा था ना कि कोल्ड आउटरीच की पावर बता रहा था ना। डू यू गाइज रिमेम्बर व्हाट इज कोल्ड आउटरीच? ये वाली ईमेल नहीं है, दूसरी ईमेल है। कोल्ड आउटरीच का मतलब टू मेल समवन, किसी अनजाने बंदे को, किसी स्ट्रेंजर को ईमेल करना है अबाउट योर सर्विसेज, एंड पीपल थिंक इट इज नॉट वर्किंग। अभी मैं आपको बताता हूँ अपना केस, अपना info@, सी हाउ मेनी पीपल आर कोल्ड ईमेलिंग मी, और देखो कितने बकवास लोग होते हैं, मतलब दे डोंट हैव एनी सेंस एंड देन दे ब्लेम कि कोल्ड ईमेल नहीं चलती। रुको अभी मैं आपको बताता हूँ लाइव, देखो कितनी ईमेल्स आती हैं। ये देखो टिकटॉक की एड चलाते हैं ना हम, कार्टिस क्यू के लिए, तो दैट्स वाई। सी, एक सेकेंड, ये फिर ठीक है, ये भी नहीं। सी, कितनी डम सी ईमेल भेजी है। सबसे पहले इसने क्या बोला हुआ है मेरे को, कि मतलब इसने मेरे को भेजा है, मेरी एक कार्ट इज क्यू हमारा एक वेंचर है, अभी बंद है वो, क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था वो। आई डोंट नो क्या चक्कर था, तो फिलहाल हमने बंद किया हुआ है। तो उसके लिए हमें मार्केटर्स ईमेल करते रहते हैं। उसमें क्या लिखा है, हाय देयर एलिजाबेथ, वन ऑफ द शॉपिफाई फ्रीलांसर, आई सॉ द ग्रेट वर्क यू डू ऑन योर स्टोर। आई, आप मेरे को इसको पढ़ के बताओ और बताओ व्हाट आर यू फीलिंग। डू यू थिंक इस टाइप का बंदा कभी किसी से बिजनेस ले सकता है? सी, इस ईमेल को थोड़ा पढ़ना, कैन यू, आर यू एबल टू सी, आर यू एबल टू सी गाइस? एग्जैक्टली, एक तो ये अनऑर्गेनाइज्ड है और ये अपनी बात कर रहा है, ये अपनी बात कर रहा है कि आई एम शॉपिफाई फ्रीलांसर, आई एम द बेस्ट, आई विल गिव यू गुड रिजल्ट, ये वो फ्लार ब्ला ब्ला ब्ला। वाई आई विल बी लाइक क्लिकिंग ऑन हिज, इसका देखो कितना बकवास है। सब्जेक्ट लाइन, न्यू स्टोर ओनर्स एक्ट स्विफ्टली, क्या है ये देखो एक और ईमेल आई हुई है। सी हाउ बैड इट इज लुकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको लगता है कि दैट पर्सन्स लाइक मी और एनीवन, हम इतने बड़े बड़े टेक्स्ट पढ़ेंगे? नो वन गिव्स अ डैम, नो वन cares that who you are,
ठीक है, कितने बड़े मार्केटर हो आप, कौन हो आप, आपका पोर्टफोलियो क्या, नो वन केयर्स। इनफैक्ट नो वन रीड इतनी बड़ी बड़ी ईमेल्स, दे विल सी एंड मतलब वो ओपन भी नहीं करेंगे। सो दैट इज वाई आवर सब्जेक्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट एंड देन आवर बॉडी इज इंपॉर्टेंट। मेरे को ये देखो कितने आए हुए हैं, सी सी, ये तो शॉपिफाई के हैं। सी, हेलो देयर, आई होप दिस मैसेज रीच यू इन गुड हेल्थ। I am a level 2 Shopify expert. I'm reaching out to you because I found your website। क्या बोरिंग स्टफ है यार ये। राइट, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एग्जैक्टली ये सब जंक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2022 में करी थी खुद बैठ के ईमेल्स, जहां से मेरे को रिस्पॉन्स आए थे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मेरे को देखने दो कि यहाँ से है या कहाँ से है वो। यार लेट मी सी वो किस जीमेल में है। मेरे पास काफी जीमेल्स हैं यार, खुद ही पागल हो जाता हूँ मैं। बट मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई पीपल रिस्पॉन्डेड टू मी, व्हाई स्ट्रेंजर पीपल गेव मी बिजनेस, एंड हाउ यू कैन मेक बिजनेस लाइक दिस। जस्ट लेट मी सी कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे है। यस, इसी में तो है, इसमें तो होने चाहिए। अच्छा अच्छा, आगे भी क्लिक करना था ना मैंने। ओके सी, देखो मैंने एक इनके साथ किया था, द क्लोजेट अफेयर। ये ना एक बिजनेस था, ठीक है, क्लोजेट अफेयर बहुत बढ़िया बिजनेस था। इन्होंने एक एड चलाई थी जिनकी एड खराब थी। वन थिंग, उनकी एड में कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे अच्छा भी नहीं है। सी, मैं उनको कोल्ड ईमेल भेज रहा हूँ, और मैं क्या भेज रहा हूँ, सीधा मैंने उनके ओनर को जो एक्ट कर रहे थे, डियर पूजा, प्लीज चेक द अटैचमेंट enclosed of your ad video। First, there was so much echo in the video that viewers were not able to listen and they were jumping on to the next video. But I have enhanced and updated your voice quality for the best results। I wish you the best regards, कनक केसर। ये उसकी वीडियो है, समझे पॉइंट। मैंने एक अननोन बंदे को वैल्यू दे दी अप फ्रंट, कोई इधर उधर की बकवास बात नहीं की, मैंने उसको वैल्यू दे दी। शी ओपन दैट ईमेल, उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे, मैंने एक्चुअली इसको इंस्टाग्राम पे रीच आउट करा था और फिर यहाँ से ईमेल करा था। उसने वो चीज देखी, उसने फिर मेरे से प्रोफाइल मांगी कि कनव हु आर यू, थैंक यू फॉर दिस, क्या करते हो आप। फिर हमने उनको अपनी पोर्टफोलियो, अपने रिजल्ट्स बताए। देन शी सेड कि यार हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, हमें ऐसा था वैसा था, वट एवर जो भी कहानी थी। शी गेव अस बिजनेस, और शी नोज कि कनव केसर नाम के बंदे के पास एजेंसी है और वो इस टाइप का काम करती है। उसने हमारा काम भी देख लिया, हमने उसको डायरेक्टली काम करके दे दिया फ्री में। समझे मेरा पॉइंट, वाई ईमेल्स आर इंपॉर्टेंट। अभी और बताता हूँ, ये तो एक ही केस स्टडी है। अस्सी, मेरा वो देखिए सब्जेक्ट लाइन, यू नीड टू सी दिस कोमल, यू नीड टू सी दिस शिवोहम। समझ रहे हो, वो क्यूरियस हो जाते हैं, क्या है, क्या देखना है, क्लिक करते हैं। सी, मैंने उनको क्या बोला, ये मेरा इतना ज्यादा नहीं चला था क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट है, इससे भी छोटा टेक्स्ट होना चाहिए, बट स्टिल इट गिव मी लाइक। सी, अब मैं जब लड़की को भेजता हूँ तो मैं फेमिन टोन यूज करता हूँ, फेमिनाइन। जब मैं लड़के को भेजता हूँ, कोई मेल कोच को भेजता हूँ, तो मैं मेस्कुलिन टोन भेज लाइक क्राफ्ट करता था। मैं लड़की को भेजा हूँ, ये कोमल जी पता नहीं कौन थे, अब तो मुझे याद भी नहीं है। यू आर लीडिंग ए फास्ट ग्रोइंग बिजनेस, सो आई विल मेक श्योर टू कीप दिस ब्रीफ। मुझे पता है कि कोमल जी बिजी होंगे, उनके पास इतने बड़े बड़े ऐसे सुनने का टाइम नहीं है। फिर मैंने उनको पॉइंट की बात की, आई सॉ योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल यस्टरडे, आई एब्सोल्युटली लव्ड योर कंटेंट। मैंने उनको अप्रिशिएट किया
योर प्रोफाइल नीड्स ऑप्टिमाइजेशन, layout, positioning, messaging, converting offers that will increase your profits immediately. My vision and capability is to add an extra $10,000 monthly to your business. So if you are ready to spread your wings, I would love to talk about. Waiting for your reply. Kanav Kesar. Khatam. This is my email. You can clearly see hello@brand agency. अब ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसी ईमेल भेजोगे आपको भर भर के क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता. बट इस टाइप की ईमेल्स इफ यू स्टार्ट सेंडिंग टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल यू विल गेट गुड रिस्पॉन्स. एंड बिजनेस बनाने के लिए आपको दो ही चीजों की जरूरत है. एक, लीड्स. आपके पास लीड्स इनफ्लो होना चाहिए. हजारों या हंड्रेड्स में आपको लीड्स चाहिए. आपको इंक्वायरीज चाहिए. आप जो भी आपके पास प्रोडक्ट सर्विस आप एफिलिएट कर रहे हो उसकी इंक्वायरीज चाहिए आपको डेली. डेली 100 इंक्वायरीज आ रही हैं आपके पास. 50 इंक्वायरीज आ रही हैं आपके पास. नूब से नूब बंदे भी होगे, लॉ ऑफ एवरेज की वजह से 5 to 10% कन्वर्ट करोगे. पैसे आएंगे ही आएंगे. आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू? सारे शांत हो जाते हैं, समझ नहीं आता. अभिषेक, गूगल वर्क स्पेस का बेनिफिट यही है भाई, वो ऑटोमेटेड टूल है, बिजनेस पूरा प्रोफेशनल आपको बना के देता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीड्स का फ्लो होना चाहिए. सेकेंड ऑफ ऑल कॉपी राइटिंग होनी चाहिए आपकी सही. इन टाइप की आप 1000 ईमेल्स भेजोगे ना ऐसी वाली अपनी टोन में, बट इन्हीं फ्रेमवर्क्स को यूज करके यू विल गेट 100 रिस्पॉन्सेज. डू यू थिंक 100 में से एक बंदा, एक दो चार बंदे तो आपकी चीजें लेंगे जो भी है आपके पास? प्रीत जी क्या बोल रहे हो? आपको कोई ईमेल नहीं आई रिगार्डिंग व्हाट? ये मैं हाई टिकट सर्विसेज बेचता था ना, तब हमारी खाली एजेंसी थी. ठीक है, और भी बताता हूँ, मैं दो तीन बताता हूँ, मैंने दो तीन यूज करे थे. शेष रमन जी, रिस्पॉन्ड करना पड़ता है. सी द थिंग इज, इफ ऑर्गेनिक में यही फर्क है, ऑर्गेनिक में हमारे मैनुअल एफर्ट्स जाते हैं. वी हैव टू सिट, वी हैव टू राइट, कॉपी पेस्ट वगैरह वगैरह करना पड़ता है. बट इफ वी आर इनटू पेड एड्स या फिर पेड ऑटोमेशन टूल्स होते हैं तो ये सारी की सारी ऑटोमेटिकली हो जाती हैं. सचिन भाई, मेरा ऑडियो कट हो रहा है क्या यार? क्यों? वाई? यस शेष रमन जी, अगर सी इफ, जब मैंने आपको बताया था 2022 में मैंने आउटरीच स्टार्ट करी थी. आई डिडेंट हैव वेरी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे. आई नीड टू हैव एटलीस्ट 20 to 25 लाख रुपीज मेरे को चाहिए थी कैपिटल. सो आई सैट ऑन माई चेयर एंड आई स्टार्ट डूइंग कोल्ड ईमेल मार्केटिंग टू ऑल द पीपल. ठीक है, एंड आई क्लोज दोज पीपल. आई हैव $5,000, $10,000 डील्स क्लोज थ्रू टोटल स्ट्रेंजर्स को मैंने दिया हुआ है, क्लोज किया हुआ है. तो वहां से मैंने कैपिटल बनाया था. देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन माई पेड एड्स. तो जब मैं बोलता हूँ ना कि आप फ्री में कर सकते हो ऑर्गेनिक मार्केटिंग, के बाद इवेंचुअली यू हैव टू मेक मनी फ्रॉम इट एंड देन इन्वेस्ट दैट मनी टू जहां भी आपने काम करना है. नवजोत पाजी, ईमेल हमको मिलती है एक तो गूगल स्क्रैपिंग, मैं आपको सिखाऊंगा स्क्रैप कैसे करते हैं डेटा. एक वहां से, एक जैसे हम नॉर्मल अपना इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं, यू सी सम, क्या कहते हैं, सम कोई ऐड देख लिया आपने, उसमें लूप होल्स ढूंढ लिए, वो भी होती है. सी, एक मैंने क्या लिखा है, यू नीड टू सी दिस, नॉट अ कोइंसिडेंस. ये वाली ईमेल सब्जेक्ट लाइन मेरी काफी चली थी. लेकिन ये वाली मेरी ईमेल नहीं चली थी क्योंकि सी, ये कितनी बड़ी मैंने ये मेल क्राफ्ट की हुई है, किसी ने भी मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया. यस सैयद भाई, ईमेल मार्केटिंग करते हैं बट अब तो हम पेड में आ गए हैं ना, तो अब हम मैनुअल वाले एफर्ट नहीं करते, इतना टाइम ही नहीं है अपने पास ना. अब हम सारा का सारा पेड में चले गए हुए हैं. ये देखो, इनके मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया क्योंकि ये बहुत बड़ी है. मैंने ट्राई की, मैं ट्राई करता रहता था. इनके नहीं आए थे मुझे. रुको मैं बताता हूँ, एक और है.
हाँ, ओपन रेट अच्छा था, एग्जैक्टली नायम भाई। इन केसेस में मेरा ओपन रेट अच्छा था, इनफैक्ट मेरा ओपन रेट बहुत ज्यादा अच्छा था। मेरे ओपन रेट में सी देखो, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ इंक्रीज 400% इन सेल्स, तो ऑब्वियसली बंदा ओपन करता था इस टाइप की। सी मैं उसको नाम से बुला रहा हूँ, शेरी यू नीड टू सी दिस, तो ये पर्सनलाइज्ड हो गया बड़ा ज्यादा। राइट, इस टाइप के ईमेल्स नहीं चलते, लेकिन ये जो इन्होंने मेरे को भेजे हुए हैं ना, इस टाइप के ईमेल मार्केटिंग करोगे तो नहीं चलेगा, फिर आप बोलोगे कि यार ईमेल मार्केटिंग इज बकवास। देखो, एक तो बंदों ने कुछ बंदों ने सब्जेक्ट ही नहीं लिखा होता, सीधा हेलो देयर, आई होप आई एम सेंडिंग यू, आई नोटिस योर वेबसाइट, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट नीश है, मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ। मैंने अपनी ईमेल में, किसी भी ईमेल में कभी भी अपनी तारीफ कभी नहीं किया, मैं वेरी ग्रेट मार्केटर। ज्योति मैम, नो इट इज नॉट अ फुल टाइम थिंग। मैं जब मैं मेरे पास इनसाइट्स थे, आई यूज टू ओनली इन्वेस्ट 2 आवर्स पर डे। उसके बाद सारा सारा आउटसोर्स होता था मेरा। मेरा सी द थिंग इज, इफ यू वांट टू मेक मनी यू हैव टू थिंक लाइक अ सीईओ। सीईओ जो होता है वो हमेशा एक्विजिशन पे दिमाग लगाता है, बाकी का सारा काम आउटसोर्सिंग पे चलती है। अगर आप टेक शेक ये सारी चीजें करने बैठ जाओगे तो यू कैनॉट मेक गुड मनी। बट आपको पता सब कुछ होना चाहिए, लाइक आज की डेट में मेरे पास जितने भी टीम मेंबर्स काम करें, आई एग्जैक्टली नो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, बिकॉज आई नो एवरीथिंग फ्रॉम डीप इनसाइड। कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा व्हेन यू नो कि क्या हो सकता है, इस सेक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस है, उस सेक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस है। दैट्स वाई यू शुड नो एवरीथिंग, एंड व्हेन यू नो एवरीथिंग देन जस्ट फोकस ऑन द एक्यूजिशन, कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक्वायर कैसे करूं, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कैसे लाऊं। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आपने सिर्फ रात की रिपोर्ट्स देखनी है कि क्या हुआ है, आपको डाटा ट्रैक करना आना चाहिए। इफ यू, दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि मेजरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कॉपी राइटिंग टू जनरेट सेल्स। अब कॉपी राइटिंग करनी है हमको सेल जनरेट करने की इवेंचुअली, तो हमने हमारी उसमें मेन चीज जो है, दैट इज अवर लैंडिंग पेज, हमारी फनल्स की लैंडिंग पेज, हमारी वेबसाइट्स की लैंडिंग पेज, या प्रॉपर लैंडिंग पेज। ठीक है नवजोत भाई, पैटर्न इंटरप्ट वो होता है, आसान शब्दों में बताता हूं, इफ यू आर स्क्रॉलिंग ऑन द इंस्टाग्राम, आप रील स्क्रॉल करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करेक्ट है, लेकिन एक रील आती है, वो आपका हुक, आपका अटेंशन ले लेती है, आप रुक जाते हो, स्क्रॉल करना रुक जाते हो, लाइक होता है ना, हम ऐसे कर रहे होते हैं, नीचे नीचे कहाँ गया कैमरा, हम ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, फिर रुक जाते हैं, हम उस रील को देखते हैं, फिर नेक्स्ट ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, विच मीन्स हम, हमारा जो मार्केट में बहुत सारा कंटेंट है, मार्केट में बहुत सारी एड्स हैं, बट हमको वो जो हुक, ये जो हम स्वाइप स्वाइप अप कर रहे होते हैं या आगे आगे जा रहे होते हैं ना, हमको बंदे को रोकना है, अपने टारगेट ऑडियंस को इंटरप्ट करना है। पैटर्न बना हुआ है ऊपर ऊपर करने का, स्वाइप 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 अप करने का, हमने उसको रोकना है। और ज्यादा डीप में बताता हूँ, इंस्टाग्राम खोल के बताता हूँ, आई डोंट यूज इंस्टाग्राम एट ऑल। जैसे सी ये हम जैसे रील खोलते हैं, तो हम ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं ना, ऐसे ऐसे, लेकिन बीच में एक ऐसी रील आती है, हम रुक जाते हैं कि क्या चल रहा है। तो पैटर्न क्या था, हम ऊपर ऊपर कर रहे हैं, पूरी दुनिया ऊपर ऊपर कर रही है उंगलियां अपनी, लेकिन हमने वो जो पैटर्न है उसको रोकना, इंटरप्ट कर देना। अब वो कैसे करना है, कुछ भी करके भाई, वैल्यू देनी है वैल्यू दो, एजुकेट करना है, कुछ भी करना है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा व्हेन आई एम ऑन रील सेक्शन, कि रील्स कैसे बनाई जाती हैं, या ये सारी चीजें कैसे होती है। अभी जैसे हमने जेमिनी को बोला, ये भी पैटर्न हम इंटरप्ट है। आपको 100 ईमेल्स आती हैं, लेकिन आप ओपन 5 या 10 ही करोगे एक दिन में। ठीक है, लेकिन उसके लिए वो जो सब्जेक्ट लाइन है वो पैटर्न इंटरप्ट करनी चाहिए, यू आर मिसिंग आउट, बंदा बोलेगा क्या, लेट मी ओपन दिस ईमेल, और मैं देखता हूँ क्या बोल रही है। बट अगर आपकी बॉडी खराब होगी तो चला जाएगा फिर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न इंटरप्ट करना है हमने सब्जेक्ट लाइन से, उसके बाद बॉडी के साथ उसको हुक करके क्लिक करवाना है, उसको क्लिक, वहां से वो जाएगा अपनी वेबसाइट पे, वेबसाइट पे जाके वो या तो परचेज करेगा या तो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारी
वेबसाइट का जो भी हम लैंडिंग पेज बनाते हैं, सीरियसली गाइस, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, लैंडिंग पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज पीपल आर पेइंग ऑन योर लैंडिंग पेज। इवन यू हैव पेड मी ऑन माई लैंडिंग पेज फर्स्ट, ₹47 जितने भी थे, जो भी था, राइट। तो लैंडिंग पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका स्ट्रक्चर समझ लो। देर आर thousands ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडिंग पेज, बट मेन स्ट्रक्चर यही होता है। इसको समझ लो ध्यान से। एक मिनट यार, लेट मी सी। किसी ने आपने अभी तक लैंडिंग पेज बनाया है? प्लीज शेयर मी इन द चैट। CTA मीन्स कॉल टू एक्शन। सी, मैं आपको एक बेसिक सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, एक हर किसी लैंडिंग पेज की। सबसे पहले होती है हेडलाइन, ठीक है। उसके बाद आती है सब हेडलाइन, मतलब एक होती है मेन हेडिंग, उसके बाद होती है उसकी सपोर्टिंग लाइन। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यही मैटर करता है आपके लैंडिंग पेजेस के कन्वर्जन्स पे। अभी हम जब आगे इसको प्रैक्टिकल करेंगे फिर आपको समझ आएगा, बट हेडलाइन एंड द सब हेडलाइन आर द 80% ऑफ 100% वर्क। यानी कि 80% हमने काम इन पे करना होता है। उसके बाद ग्राफिक या तो फोटो होती है या फिर वीडियो होती है, राइट। फिर उसके बाद होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का क्या मतलब होता है? मे बी बाय माई प्रोडक्ट, सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जो भी है। कॉल टू एक्शन ये होता है। उसके बाद क्या होता है? बेनिफिट्स एक्सप्लेन करने, वी हैव टू एक्सप्लेन बेनिफिट्स, जो भी आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं। देन अगेन कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज वी हैव टू लाइक सबकॉन्शियसली हमने अपने बंदे के साथ, ड्रीम बायर के साथ कम्युनिकेट करना है कि कॉल, लाइक क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस। तो इवेंचुअली व्हेन ही इज कन्विंस्ड, मे बी वो बेनिफिट्स पे कन्विंस हो, मे बी वो रीजन टू टेक एक्शन नाउ पे कन्विंस हो, रिस्क फ्री पे कन्विंस हो, कहीं भी। तो उसकी जैसे ही वो कन्विंस हो जाता है, उसको सामने सीटीए दिखता है, ही विल क्लिक ऑन इट एंड ही विल गिव यू दैट वॉट एवर यू आर आस्किंग फॉर। सो उसके बाद हम बेनिफिट्स एक्सप्लेन करेंगे, कॉल टू एक्शन देंगे, देन वी विल बी गिविंग टेस्टिमोनियल्स, देन हम टेस्टिमोनियल्स देंगे, उसके बाद कॉल टू एक्शन देंगे। यहाँ पे मिस हो गया कॉल टू एक्शन। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे, टेस्टिमोनियल्स के बाद ऑब्जेक्शन आएंगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे। राजीव भाई बताते हैं अभी आपको ये सब कहाँ से आएगा। अभी मैं आपको मेन चीज बता रहा हूँ ना, पहले मैं आपकी फाउंडेशन क्लियर कर रहा हूँ, बाद में ये सारी चीजें हम लाएंगे। हमने एग्जैक्टली ऐसा बनाना भी नहीं है, हमने शॉर्ट लैंडिंग पेज बनाना है। बट अगर हमने शॉर्ट लैंडिंग पेज बनाना है, इसका मतलब ये नहीं ना है कि मैं आपको लॉन्ग लैंडिंग पेज बताऊं ही ना। करेक्ट। तो मैं आपको ओवरऑल प्रिपेयर कर रहा हूँ, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के लिए नहीं, ओवरऑल प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि कुछ भी करो आप सब में एक्सेल हो जाओ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद फिर से कॉल टू एक्शन देना है। फिर उसके बाद वी हैव टू गिव द रीजन टू टेक एक्शन नाउ। ये तो हम बोल रहे हैं कि टेक एक्शन, टेक एक्शन। फिर हमने उनको एक रीजन देना है, मे बी हमने उनको बोल देना है लिमिटेड स्पॉट्स हैं, या स्कार्सिटी है, या प्राइस अप हो जाएगा, या टाइमर लगा दिया, वट एवर, कुछ भी कर दिया हमने उनको। वी हैव टू गिव देम रीजन टू टेक एक्शन राइट नाउ। फिर से उसके बाद हमने कॉल टू एक्शन दिया, उसके बाद वी विल बी गिविंग देम समथिंग रिस्क फ्री। जैसे मैंने आपके लिए कई चीजें रिस्क फ्री करी थी, अगर आपको पसंद आता है लो, नहीं तो पैसे वापस। काफी जगहों पे गारंटीज होती है। वी हैव टू गिव देम रिस्क फ्री थिंग, देन अगेन कॉल टू एक्शन। उसके बाद हमने इन सारी चीजों की समरी बनानी है, देन अगेन गिव देम कॉल टू एक्शन। अगर हम ये करते हैं, वी गेट द मैक्सिमम कन्वर्जन्स। हमारे कन्वर्जन्स कोई भी नहीं रोक सकता। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे टेस्टिमो, सॉरी, किसी ने मेरे को, एक्चुअली मेरे को किसी ने एक दो लैंडिंग पेजेस भेजे थे, एंड दे टोल्ड मी कि यार इनसे पैसे नहीं आए, या ये कन्वर्ट नहीं होंगे, नहीं होंगे वो, बिकॉज दे वर नॉट गुड। यस नवजोत भाई, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ये होती है फनल। ओके, आई विल राइट लैंडिंग पेज, नो इश्यूज। अंडरस्टैंड योर ड्रीम बायर्स, मतलब क्या है कि हमने अपने ड्रीम बायर्स को अंडरस्टैंड करना है, उनकी
अंडर उन्हीं की सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। रुको, लेट मी राइट हियर, लैंडिंग पेज फॉर्मेट। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट ऐसा हो, बट यस दीज आर द मेन पॉइंटर्स ऑफ लैंडिंग पेज, अ गुड कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज तभी अच्छा होगा अगर ये सभी होंगे, उसके बाद उसकी ब्यूटी, उसके कलर्स, सारी की सारी चीजें। हरीश भाई, इसको याद रखना होता है जब मैं आपको, अभी हमने अपकमिंग वीक में लैंडिंग पेज ही बनाने हैं, तो आपको याद नहीं रखना है, आपको ऑटोमेटिकली ये पता लग जाएगा। अच्छा भाई, अब दो लैंडिंग पेज आए हैं, मैं आपको बताता हूँ कि व्हाई योर लैंडिंग पेज डजंट वर्क एट ऑल। नाम तो जबरदस्त रखा है। दिस इज गुड यार। इतना भी अच्छा नहीं है बट ठीक है। नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा। नॉट नॉट गुड। सी, ये विजुअली अपीलिंग नहीं है, इट इज नॉट विजुअली अपीलिंग। कितनी स्पेस खाली हुई है, ये किस पे बनाया है यार आपने? इट इज नॉट गुड यार, एब्सोल्युटली नॉट गुड। सेकंड। कुछ लैंडिंग पेज मेरे पास है, मैं आपको बताता हूँ। कोई लैंडिंग पेज ऐसा बनाओ कि आपका ड्रीम बायर आ जाए ना, तो वो पैसे दिए बिना जाए ना, या फिर अगर वो चला जाता है तो उसको नींद नहीं आनी चाहिए, आप उसकी सुख चैन खींच लो। एक सेकेंड। लेट मी सर्च, तब तक आप अपने लैंडिंग पेज भेजो, आई विल रिव्यू। क्लोन योर सेल्फ और क्रिएट लाइफ। दिस इज यार, सी, आपके प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड। सीरियसली कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बट योर लैंडिंग पेज सक्स। ये भी इतना खास लैंडिंग पेज नहीं है, ठीक है, मतलब ये ठीक है क्योंकि ये बहुत शॉर्ट है ना, तो ठीक है। ये सचिन भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम आई है? हमने बनाना है फिलहाल वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस में आपको सारा वो चीजें इंस्टॉल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्ट नहीं हुआ एक भी, तो ये कन्वर्टिबल है भी नहीं ना यार, इतना खास नहीं है। और आपने सोर्स ऑफ ट्रैफिक क्या था आपका? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ ट्रैफिक? फेसबुक एड्स। थोड़ा बहुत तो कन्वर्जन आना चाहिए था यार। बिल्कुल भी ना आए तो समझ नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए था। नो इश्यूज। ये तो ठीक है, बट इतना भी ठीक नहीं है। ना 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 ना। नॉट गुड। ना तो इसके फॉन्ट्स अच्छे हैं, ना इसका कुछ समझ आ रहा है खास। नॉट गुड। ये सामने इन टाइप के लैंडिंग पेजेस को देख के पता लगता है कि ये किसी बिगिनर ने बनाया है। और यार, आपको यू नो हाउ टू मेक गुड लैंडिंग पेजेस, 10 लैंडिंग पेज से रेफरेंस ले लो, उनकी डिजाइनिंग सेम टू सेम वैसा बनाओ। मेरे को समझ नहीं आती कि यू गाइस, सम गाइस आर नॉट गुड एट कॉपिंग ऑल्सो। अगर इफ यू आर नॉट गुड एट कॉपिंग थिंग्स, तो हाथ खड़े हैं भाई फिर। कॉपी तो अच्छे से किया करो यार। लैंडिंग पेज एंड ऑप्टिन पेजेस सेम थिंग यार, ये लैंडिंग पेज है और ये इसका ऑप्टिन है। यहाँ पे ऑप्टिन का मतलब होता है ईमेल और फर्स्ट नेम लेना, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना।
गौरव भाई आपका देखता हूँ यार मैं, एक सेकंड। क्या क्या बनाया भाई, देखो आपके ग्राफिक्स ब्लीड कर रहे हैं, दीज ग्राफिक्स आर नॉट गुड। बिल्कुल भी नहीं चलेगा ये सब। गौरव भाई दिस इज गुड यार, ये गुड है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है बट गुड है। ये तो चल जाना चाहिए, तो व्हाट आर यू टेलिंग? इसमें आपने ना ये चीजें कर दी हैं, ये अब सेचुरेट हो चुकी है आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक? ये इसका ना एक वेव आया था, बट नाउ द वेव इज गॉन। बट दिस वन इज गुड यार, दिस वन इज गुड। ट्रैफिक कम आ रही है फेसबुक से भाई, तो फेसबुक को थोड़े ज्यादा पैसे दे दो। अच्छा अच्छा गौरव भाई आपने कमाया है, वही बोल रहा हूँ, इसमें से पहले था, इसकी एक ट्रेंड आई थी, वेव आई थी, बट अब नहीं चलती यार ये। लेट मी मास्टर द आर्ट ऑफ एआई पावर्ड ब्लॉगिंग। ठीक है लेकिन स्टिल वी कैन, इसको नहीं 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 नहीं, ये जितनी भी चीजें आपने लिखी है ना, ठीक है ये, नॉट बैड, नॉट बैड। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस वन? ना तो इसमें आपने नीचे कॉपीराइट कोई टर्म एंड कंडीशन कुछ भी नहीं लिखा है। हरीश भाई ये आपकी है? ओके हरीश भाई आपने इसमें, सी द थिंग इज कॉम्प्लायंसेस भी फॉलो करने हैं, मशीन लर्निंग एआई बहुत स्ट्रांग हो गया है। अगर आप सही तरीके से चीजें फॉलो नहीं करोगे ना, तो दे विल नॉट गिव यू रिजल्ट। सी सोशल मीडिया को अगर हमने 10 रुपीज दिए हैं, उसकी ड्यूटी होती है हमको बेस्ट कन्वर्जेंस ला के दे। सेकंड, हमारा फर्ज होना चाहिए कि बैक एंड में हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड हमेशा ब्रेक इवन या लॉस में होता है, बट बैक एंड से वी रिकवर अवर वट एवर द अमाउंट इज। करेक्ट? तो आपका बैकएंड में कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, फ्रंट एंड में सेल्स इसलिए नहीं आ रही है, ये पेज जो है कॉम्प्लाइंस फॉलो नहीं करता, प्राइवेसी नहीं है, कोई कॉपीराइट कुछ भी नहीं है बैकएंड में। अच्छा बैकएंड ही नहीं है, अगर बैकएंड नहीं है फिर नहीं चलता ये सब। उसने क्रॉल करके देख लिया होगा कि इस बंदे के पास बैकएंड नहीं है, इट ही कैन नॉट सर्वाइव, तो इसलिए फेसबुक ने आपको रिजल्ट्स नहीं दिए। समझाता हूँ, एक सेकेंड रुको। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये वाला, बट ठीक है, बट ना, नहीं आएंगे। यार आप कलर कॉम्बिनेशन देखो ना कैसा है, ऐसे लग रहा है छोटे बच्चे ने बनाया है कुछ। चलेंगे ही नहीं ये वाले पेज। अभी एक तनाया जी ने मेरे को एक बंदा भेजा था, बहुत जबरदस्त रील भेजी थी आपने। मैं आपको बताता हूँ कि वो कुछ भी खास नहीं भेज रहा है, सेम चीज भेज रहा है, लेकिन मार्केटिंग एंगल उसका चेंज है, तो पीपल आर लाइक क्या है वो, रुको लेट मी सी कहाँ पे गई वो रील। उस लैंडिंग पेज में कोई चला जाए ना, इट इज इम्पॉसिबल टू कम आउट नॉर्मल। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी लैंडिंग पेजेस हैं सब रिजेक्ट हैं, ये नहीं चलेंगे। किधर गई तनाया तुम? मिल गई। यार उसके लिए मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा, एक सेकेंड। सो तनाया हमारी एक मेंटी है, उन्होंने मेरे को एक ऐड भेजा। ऐड में बंदे ने बोला है कि आपकी हाई टिकट सेल्स होंगी,
यू विल बी एबल टू सेल प्रोडक्ट्स $1,000 $2,000, उसके लिए यू डोंट नीड एनी फनल, यू डोंट नीड एनी वेबसाइट। है सही ऑफर कि नहीं? कुछ समझ आ रही है कितना ओपन लूप और कितना पैटर्न इंटरप्ट ऑफर है? इज दैट करेक्ट? एक और पेज आया है यार। अ, अच्छा तो नया, ओके। ये पेज अच्छा है, ये किसने बनाया? दिस इज गुड, बट इतना भी अच्छा नहीं है। बट इसमें कॉम्प्लाइंसेस देखो सब लिखा है, जो भी है ये टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी डिस्क्लेमर, सब कुछ है इसमें। गूगल डिस्क्लेमर है, फेसबुक डिस्क्लेमर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फेसबुक वगैरह इन बंदों को थोड़ा सा सीरियस लेते हैं। एंड दैट इज गुड, नॉट वेरी गुड, क्योंकि इसमें ये जो कलर कॉम्बिनेशन है इट इज नॉट गुड। इसमें ये सब चीजें जो फॉन्ट चूज किए हैं नॉट गुड। ये मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा जब हम अ, अपने लैंडिंग पेजेस बनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ यार, नीट एंड क्लीन लैंडिंग पेज बनाने हैं सर हमने। ऐसे कार्टून्स वाले कलर्स नहीं डालने। सी देखो कितना नीट एंड क्लीन है, आप सब कुछ पढ़ सकते हो। कुछ भी इधर उधर की बात नहीं है, कोई फालतू के कलर्स नहीं है, कॉम्बिनेशन कलर्स। इन कलर्स को कुछ कहते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। जो ऑलमोस्ट सेम कलर होते हैं, ज्यादा लाल पीले नीले नहीं। ठीक है, कितना साफ सुथरा है ये सारा पेज। ऐसे लग रहा है अभी मैंने पोछा लगाया है इस पे। करेक्ट? एम आई करेक्ट? साफ सुथरा पेज है, साफ सुथरे टेस्टिमोनियल से एकदम अलाइनमेंट है। 100%। मैं यहाँ पे फेसबुक एड चलाता था और मेरी सेल्स आती थी इसमें। चलाते ही सेल्स आ जाती थी, चलाते ही सेल्स आना स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे। कभी कभी थर्ड डे पे आती थी, फाइन, बट इतने जल्दी रिजल्ट्स आ जाते थे। इस टाइप के फॉन्ट्स यूज करने हमें। सी मैंने टेढ़ा लिखा है, इसमें मैंने नीचे अंडरलाइन किया है, इसको मैंने बोल्ड किया है, दिस इज कॉपी राइटिंग, मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। एक और पेज आया है मेरे पास सैयद भाई का। बिल्कुल भी नहीं चलेगा यार, ये तो देखते ही बंदा बाहर है। कितना वो है, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब वो है म्युनिसिपैलिटी का वो है, डस्टबिन टाइप। इतने कलर्स, इतनी खराब अलाइनमेंट, ये चीजें नहीं चलती। यस, अनऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल, ये चीजें नहीं चलेंगी भाई। ऑनलाइन आना है ब्यूटी, ब्यूटीफुल प्लस कॉपी। जिस बंदे ने ब्यूटीफुल और कॉपी लिख ली, कॉपी कैसे लिखेगा? ऑब्वियसली वो जो मैंने बताया था, रिसर्च वगैरह करके, ये सारी चीजें करके। जब आप ये सब सीख लेंगे ना, एक ब्यूटीफुल लैंडिंग पेजेस बनाना और सही कॉपी राइटिंग करना, यू आर बाउंड टू मेक मिलियंस, लाखों रुपए बनाना स्टार्ट करोगे 100%। अगर आपको ये लग रहा है कि इस टाइप के डिजाइन से अच्छी लगती है वेबसाइट, कलर्स लगाने से ब्यूटीफुल लगती है, रॉन्ग। पैसे वेस्ट, कुछ नहीं बनने वाला। एक सेकंड में आपको वो बताता हूँ, कहाँ पे गई यार वेबसाइट, ढूंढ के बताता हूँ। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको एक वेबसाइट, मतलब अगर मैं, मेरे से भी बेहतरीन कॉपीराइटर्स हैं, आई एम नथिंग। एक सेकंड दो बस। यस करेक्ट, इसीलिए सेल्स नहीं आती, क्योंकि दीज आर नॉट गुड।
कहाँ चला गया भाई तू? मिल गया भाई, मिल गया। सी, मैं आपको बताता हूँ। तनाया, दिस इज स्पेशली फॉर यू बिकॉज आपने भेजा था getclients.com। इनका मार्केटिंग एंगल देखो, मैं आपको बताता हूँ कि ये सेल क्या कर रहे हैं। एक सेकेंड दो। सी गाइस, मैंने आपको समझाया था कि यू कैन सेल एनीथिंग। मार्केट में कभी भी कुछ नया नहीं आता। देर इज नथिंग यू कैन क्रिएट न्यू। इफ यू आर थिंकिंग दैट आप एक जीनियस माइंड हो, यू कैन थिंक समथिंग क्रिएटिवली मैजिकली एंड इट विल स्टार्ट अर्निंग, यू आर रॉन्ग। whatever you know, whatever information is in your mind is because of so many people। हम किसी ना किसी से सीखते आ रहे हैं, वी आर लर्निंग फ्रॉम समवन। अब हमें गिल्ट हो जाता है कि यार वो कर रहे हैं तो वाई आई शुड कॉपी इट। इट इज नॉट अ कॉपी। हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। इफ वी आर कॉपी पेस्टिंग समथिंग दैट इज रॉन्ग एक्टिविटी। बट ऑब्वियसली जो मार्केट में बेस्ट है हमने उनका उठा के अपना मार्केटिंग एंगल लाना है। वी हैव टू क्रिएटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सी द थिंग इज, मेरे को तनाया ने एक रील भेजा जिसमें समवन इज सेलिंग नो फनल स्ट्रेटेजी। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि हमने लैंडिंग पेज बनाना है, वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बंदा कह रहा है विदाउट मेकिंग योर वेबसाइट यू कैन सेल हाई टिकट सर्विसेज। हाई टिकट सर्विसेज का मतलब होता है मिनिमम 1-2 हज़ार डॉलर यू कैन चार्ज। अब isn't it is confusing that we can charge someone 1 to 2 thousand dollars without funnel, without website? कैसे कोई पैसे देगा? मैं बताता हूँ क्या है। सी द थिंग इज, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजिंग पीपल ऑन मैसेजेस, डीएम्स, एंड दिस वर्क्स। सी, मार्केटर्स ने क्या किया, एक वेव ला दी मार्केट में कि हमको फनल्स चाहिए, हमको लैंडिंग पेजेस चाहिए, ठीक है। फिर इसकी वेव आई, वेबसाइट्स बिकना स्टार्ट होगी। देयर आर लाइक सो मेनी पीपल हु आर गिविंग वेबसाइट सर्विसेज इन द मार्केट। फिर वहां पे क्या हुआ? प्रियंका जी, मैं सामने आ गया ना, इसलिए लैपटॉप स्क्रीन नहीं मिल रही है। सो फिर क्या हुआ? कंपनीज आ गई। कंपनीज ने बोला वर्डप्रेस बकवास है, मेरा क्लिक फनल्स ले लो। क्लिक फनल्स आ गया, किसी ने बोला क्लिक फनल्स बकवास है, मेरा ले लो। इवेंचुअली सब, एवरी पीपल, एवरीवन स्टार्ट सेलिंग देयर वेबसाइट्स, देयर वेबसाइट सर्विसेज, फनल सर्विसेज, और द सॉफ्टवेयर वेयर यू कैन होस्ट दीज थिंग्स। अब इसकी भी चली गई, सैचुरेट हो गया ये काम। नाउ some creative marketers, they came, they are telling यार ये तो आपको चाहिए ही नहीं है, आपको तो मेरा न्यू मेथड चाहिए जिसमें आपको वेबसाइट ही नहीं चाहिए। अब सी, देयर आर सम पीपल हु आर स्ट्रेसिंग अपॉन दिस fact that I have to spend money, I have to pay to ClickFunnels, I have to pay to FlexiFunnels, WordPress वगैरह वगैरह। But someone came and they told me कि you don't need ClickFunnels, you will be closing people on your chat, it's a pattern interrupt। उसने मेरे को हुक कर लिया और वो मेरे को नो ब्रेनर $10-20 की ई बुक दे रहा है। आई एम गोइंग टू पे हिम एंड बाय हिज ई बुक। डू यू गाइज अंडरस्टैंड द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? इवेंचुअली ही इज सेलिंग यू वर्ड डॉक्स, जिसमें वो आपको बताता है कि किसी से बात कैसे करनी है। ही इज सेलिंग यू मैसेजिंग स्क्रिप्ट्स विच एक्चुअली वर्क्स। बाहर यूके, यूएस या फॉरेन कंट्रीज में ये वेव चल पड़ी है। यू डोंट नीड वेबसाइट्स नाउ, यू जस्ट नीड दिस स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा ऑब्वियसली अपना एंगल डाल के। जब आप वो स्क्रिप्ट यूज करते हो, फॉलो करते हो, देन पीपल गिव्स, पीपल आपसे कनेक्ट करते हैं, लोग आपके ड्रीम कस्टमर्स आपसे बात करते हैं, एंड your dream customers are convinced you to pay $1-2,000 या जो भी है। अब हाउ दे पे? ऑब्वियसली आप उनको वो जो स्क्रिप्ट फॉलो करके, यू विल बी क्वालिफाइंग देम, यू विल बी टॉकिंग टू देम, यू विल बी गिविंग यूर प्रपोजल्स टू देम, जो भी आपके पास सर्विसेज हैं, एंड देन दे विल कम ऑन अ कॉल विद यू। तो वो जो नो फनल स्ट्रेटेजी है, दैट इज फर्स्ट यू विल फाइंड ड्रीम कस्टमर्स, यू विल मैसेज देम, यू विल क्वालिफाई देम। ये ऐसे थोड़ा सा हफ्ते 10 दिन का प्रोसेस होता है।
then they will book a call with you. They will come on Zoom, come on Google Meet, whatever, and वहां पे you can sell your services, and this is happening, this works. समझ आई? अब सी उसका लैंडिंग पेज देखते हैं कितना ब्यूटीफुल बनाया उसने, एंड इट्स अ नो ब्रेनर ऑफर. इफ वी कुड हेल्प यू गेट जस्ट वन, छोड़ो जो भी है, इसकी नीट एंड क्लीनलीनेस देखो. ये देखो, इसने एक जिफ, वीडियो में जिफ लगाया हुआ है, जो आपको कितना कितना क्यूरियस बना रहा है कि मैं क्लिक करके देखूं कि क्या कर रहा है ये. ठीक है. सी, डैन हेनरी. डैन हेनरी इज लेजेंड कॉपीराइटर. देखो उन्होंने कितना नीट लिखा है. देखो जैसे, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड. जैसे मेरी वेबसाइट है ना, सी, ये इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ है ना, मतलब सीधा सीधा चल रहा है, इटैलिक फॉन्ट आ रहा है. सी, सीधा सीधा चल रहा है, इटैलिक फॉन्ट आ रहा है. दिस इज द कॉपी राइटिंग. ये फ्रेमवर्क्स, ये तरीके होते हैं लिखने के. सीधा सीधा वर्ड चल रहा है, यहाँ पे बुलेट पॉइंट आ रहा है, सॉरी, बोल्ड बोल्ड वर्ड्स आ रहे हैं. ये देखो सीधा सीधा चल रहा है, यहाँ पे बोल्ड वर्ड्स आ रहे हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि कैसे कॉपी राइटिंग. सी, इन्होंने येलो किया हुआ, इसको हाईलाइट किया हुआ है. इट जनरेटेड मिलियंस इन रेवेन्यू. ये इन्होंने टेस्टिमोनियल्स दिए हुए हैं. एंड में ये आपको कॉल टू एक्शन देंगे, बिल्कुल सस्ता सा, $8-10 का. $97 पर मंथ. एक मिनट, जो ताने आपने मेरे को भेजा था ना, दैट इज अलग. हाँ, वो उसके आगे कुछ और है. नो फनल. ये आ गया ना, हाई टिकट सेलिंग, यही वाला था वो शायद पेज. नहीं नहीं, वो ये भी नहीं था. सी देखो, ये भी इसके इनके लैंडिंग पेजेस कितने सुंदर होते हैं. डिजाइनिंग देखो, कलर कॉम्बिनेशन देखो. ऐसा नहीं है कि वो एबीसी वाले बच्चों, छोटे बच्चों की तरह क्रेयॉन कलर्स लगा दिए हुए हैं हर जगह कलरफुल. इनका प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन होता है. अगर सी कितना नीट एंड क्लीन है ये. यू आर कन्विंस टू बाय, यू विल बाय. अगर आप इसके ऑब्वियसली ड्रीम कस्टमर होंगे, अगर ये आपके लिए लिखी गई है, अदरवाइज नहीं. ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा आएगा वो बाय करेगा, बट इनके कन्वर्जन रेट्स आर गुड. सी, सबने अपने प्रॉपर कॉम्प्लायंसेस फॉलो किए होते हैं. एक एक चीज सुंदरता से, मतलब एक एक चीज सुंदर है. एंड वी विल बी मेकिंग लैंडिंग पेजेस नेक्स्ट वीक, अपकमिंग वीक. एंड वंस यू गेट दिस स्किल, कॉपीराइटिंग, और उसको ब्यूटीफाई करना ऑन योर लैंडिंग पेज. आपको पता है इस लैंडिंग पेज का कितना चार्ज करते हैं बाहर? $2,000, $3,000. रुको, मैं एक, यार मेरे को समझ नहीं आ रही कि नो फनल क्यों नहीं खुल रहा. रुको, लेट मी copy and send it to my WhatsApp. To make these kind of landing pages, ये देखो, this is called a landing page. कितना सुंदर लैंडिंग पेज है. सी, ये इटैलिक आया, नीचे अंडरलाइन आई. सी, मेरा पेज इटैलिक आया, अंडरलाइन आई. रिजेंबल हो रहे हैं ना हमारे. नीतीश भाई, आपका साइबर क्राइम वाला कर दिया रिव्यू, इट इज नॉट गुड. कर तो दिया हमने. हमारी ये जो कॉपीराइटिंग टेक्निक्स है, रिजेंबल कर रही है उसकी और उसकी, उसकी और मेरी. करेक्ट. आपको भी यही सब सिखाना है. सी, इसका कैसे हिल रहा है कॉल टू एक्शन. मैं अभी इसको लोड करूंगा, मेरा भी हिलेगा कॉल टू एक्शन. बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं होता, लेकिन जितने भी विनर्स होते हैं मार्केट में, सी ये हिल रहे हैं ना, वो हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, और जितने भी लूजर्स होते हैं उनका भी अलग ही पैटर्न होता है. तो हमने विनर्स के पैटर्न फॉलो करने हैं.
और इसमें कोई बुराई नहीं है। करेक्ट। सी कितना सुंदर है ये पेज। देखो कितने नीट एंड क्लीन इसने टेस्टिमोनियल्स लगाए हैं, कितने नीट एंड क्लीन बॉक्सेस बनाए हैं, ये सारी चीजें। एंड यही पेज बनाने का 2-2 हजार चार्ज करते हैं लोग। हाँ नितीश भाई, डिफरेंट है। आई एम नॉट टेलिंग कि मेरा और इसका सेम है, आई एम टेलिंग। अच्छा, आप उसकी बात कर रहे हैं, किसकी? पेज की, ओके। आपका वो भी पेज रिव्यू कर देता। आई एम नॉट टेलिंग कि मैं और ये सेम है, आई एम टेलिंग कि हमारा पैटर्न इज सेम ऑलमोस्ट। सुंदरता, ये देखिए कॉम्प्लेंसेस, देखो मैं अपना एक और बताता हूँ आपको। सी कितना साफ सुथरा है, सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, सब पढ़ सकते हैं, कोई फालतू के कलर्स कुलर्स नहीं है। अगर ज्यादा टेक्स्ट है लेकिन रीडेबल ब्रीथेबल टेक्स्ट है। ठीक है, ये सारे कॉम्प्लायंसेस फॉलो किए हुए हैं। एक और बताता हूँ, हमारा विनिंग फनल था जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर से बता देता हूँ। देखो कितना सुंदर है वो। ये होते हैं कलर, अगर आपने कलरफुल भी बनाना है तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन चाहिए आपको। सी, अंडरलाइन, बोल्ड टेक्स्ट, हर चीज मिलेगी आपको। ग्राफिक्स देखो इसमें कितने सुंदर है, हाउ अट्रैक्टिव इट इज। इसको जब हमने फेसबुक पे डाला था, इट वाज माय वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो फ्रंट एंड पे ही प्रॉफिटेबल था। सी, फ्रंट एंड पे कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं होता। सचिन भाई, मैं आपको लंबा लैंडिंग पेज बनाना सिखाऊंगा, ऑल दो एफिलिएट मार्केटिंग में लंबे वाले लैंडिंग पेजेस नहीं चाहिए होते। बट मैं आपको ओवरव्यू सभी सभी चीजें सिखाना चाहता हूँ भाई। अगर आप बोलोगे मैं शॉर्ट वाला सिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये जो फनल थी, ये फनल हमारी फ्रंट एंड पे प्रॉफिटेबल हुई थी, जो कि ऑब्वियसली नहीं होती है। किसी, अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि माई फ्रंट एंड फनल इज प्रॉफिटेबल, ही इज लाइंग। पर हमारी ये फनल कुछ महीनों के लिए फ्रंट एंड पे ही प्रॉफिटेबल हो गई थी, आई डोंट नो क्यों। टारगेटिंग बड़ी अच्छी हुई थी, फनल भी अच्छी थी। ये प्रेगनेंसी नीश में थी। ठीक है, बट सी द थिंग इज, कितना ब्यूटीफुल बनाया है, कैन यू ब्रीथ? कोई वो अनऑर्गेनाइज नहीं है, कोई भी ज्यादा वो कचरा नहीं फैला हुआ है, सब कुछ साफ सुथरा अपनी अपनी जगह पे है। ये हमारे क्लाइंट्स हैं। करेक्ट, अर्जेंसी। सी, दिस इज टू टेक एक्शन नाउ, जो मैंने आपको अपने पीछे पीपीटी में बताया था। रीजन टू टेक एक्शन नाउ, मैंने उनको बोला है कि इतने ही घंटे रहते हैं, या फिर देयर इज नो रिकॉर्डिंग, कोई वर्कशॉप अवेलेबल नहीं है, अभी कर लो वरना प्राइस चले जाएंगे, दीज एक्चुअली वर्क्स। देखो सारे कॉम्प्लायंसेस फॉलो किए हुए हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। कैसा लगा यार आज का? अभी हम नेक्स्ट वीक आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट, यार हम ना शायद से संडे को फिर से मिलेंगे, फॉर मे बी हाफ एन आवर के लिए मिलेंगे। ठीक है, हाफ एन आवर के लिए मिलेंगे हम संडे को। मैं आपको पहले ही इंटीमेट कर दूंगा क्या टाइम होना चाहिए। आई थिंक कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज आई डोंट हैव एनी टाइम ऑन संडे ऑल्सो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं संडे को आपको हाफ एन आवर का एक है कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अदरवाइज मंडे को तो मिलना ही है, ठीक है। अगर हम संडे को मिलना होगा, हमारा वैसे मुश्किल ही है यार, लेट्स सी। अगर मिलना होगा, हम आपको इंटीमेट करेंगे संडे की सुबह। ठीक है, या फिर मंडे को ही मिले, क्या कहते हो? चलो देखते हैं यार, जो भी होगा आपको मैसेज, अगर आपको कोई मैसेज नहीं आया इट मीन्स हम मंडे को ही मिल रहे हैं, अगर आपको मैसेज आया इट मीन्स वी विल बी मीटिंग ऑन संडे। अच्छा, गुड न्यूज ये थी, टाइम ही बड़ा हो जाता है यार, 9:30 हो गए ऑलरेडी। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, अब हम सीधा प्रोडक्ट चूज करेंगे, उसकी रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपके प्रोडक्ट चूज करके उसका लैंडिंग पेज बनाना स्टार्ट। लैंडिंग पेज बन जाएगा, उसके बाद वी विल बी वर्किंग ऑन एड्स एंड ऑर्गेनिक मेथड्स, दैट्स इट। बैकएंड पे काम करेंगे, ईमेल सीक्वेंसेस, ये जितनी भी चीजें होती हैं उस पे काम करेंगे। 10-20 दिन में हमारा ये खत्म हो जाएगा भाई सारा सिस्टम। उसके बाद ओनली फोकस ऑन गेटिंग सेल्स।
फिर सिर्फ हम इंतजार करेंगे अपनी, अगर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक सेल्स कैसे लाई जाए, पेड है तो पेड सेल्स कैसे लाई जाए। डोमेन शोमेन हम नेक्स्ट वीक ही खरीदेंगे, करेक्ट है। फिर हम बड़े बंदे कह रहे हैं कि वी आर नॉट अवेलेबल ऑन संडे, तो वी विल मीट ऑन मंडे ओनली, ठीक है। तो एक छोटा सरप्राइज ये था, दो सरप्राइजेस थे, कि हमारी एक एफिलिएट क्वीन है बंदी, उनका नाम है फोगट जी, उनको हम फोगट जी बुलाते हैं। शी इज अवर मेंटी एंड शी इज सच अ इंस्पिरेशन। शी इज अर्निंग इन 6 फिगर्स ऑलरेडी। वो 6 फिगर्स ऑलरेडी अर्न करती हैं एफिलिएट मार्केटिंग से, एंड शी विल बी गिविंग हर इनसाइट्स टू यू। जहां तक मेरी उनसे बात हुई है, वो ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी ज्यादा फॉलो करती हैं। सी, आई एम अ एग्रेसिव पेड एडवर्टाइजर। मैं पेड एडवर्टाइजिंग में भर भर के पैसे डालता हूं, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन मेक 2x 3x वॉट एवर। 6 फिगर मीन्स 1 2 3 6 फिगर्स, यानी कि लाखों में पैसे कमा रहे हैं, मतलब मिनिमम 1 लाख से ऊपर। इट कुड बी 1 लाख to 10 लाख, क्योंकि 10 लाख हो जाता है 7 फिगर। तो वो मंथली 6 फिगर्स अर्न कर रहे हैं। और आई थिंक वो 80% ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी भी, हमारे पास तो है, बट आप अपनी भी ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजीज शेयर करें, अपना विजडम हमसे शेयर करें। एंड वो मान गए हैं शेयर करने के लिए। सी गाइस, कोई भी नहीं देता अपने सीक्रेट्स, बट शी हैज सच ए ग्रेट हार्ट कि उन्होंने बोला कि मैं एक सेशन लूंगी, ठीक है। सो फोकट साहब की जय। एंड सेकंड इज, जो पेड एड्स स्ट्रेटेजीज है, हम हैं वहां पे। हम एग्रेसिव पेड एड्स चलाते हैं सर, एग्रेसिव, राइट। एंड सेकंड गुड न्यूज इज, दैट इज पर्सनली जबरदस्त न्यूज है, दैट इज आप सभी के सभी जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी ऑल आर वर्किंग हार्ड, राइट। Working hard means whatever we are doing, job, we are doing businesses, we are doing side hustles, affiliate marketing, digital marketing, WordPress, website building, कुछ भी कर रहे हैं, we are working hard. But why हमारी इनकम अलग अलग होती है, हमारे the way we receive money is अलग अलग, because हमारे पास उतना ही पैसा होता है जितनी हमारी एनर्जीज अलाइंड होती है मनी के साथ। इंग्लिश में भी बोलूंगा, बिकॉज फ्यू पीपल अंडरस्टैंड हिंदी एंड फ्यू इंग्लिश। क्या बोला था मैंने? वी मेक मनी इक्विवेलेंट टू द लेवल ऑफ एनर्जीज वी आर वाइब्रेटिंग अपॉन। दैट मीन्स, एक टाइम था 2021 2020, when I was not able to make $10,000 in whole month, in whole year, and I used to work like donkey। मतलब सुबह 11 बजे बैठ जाना लैपटॉप पे, ये सेम चीजें करता था मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा। सेम चीजें करता था, सुबह 11 o'clock बैठता था, रात को 3 बजे उठता था, एंड आई यूज टू मेक नथिंग, $10,000 इन होल ईयर। ब्रेड एंड बटर तक नहीं आता था, डेट्स बहुत ज्यादा थे, वगैरह वगैरह वगैरह। सो इट इज नॉट अबाउट कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप आईटी में हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आपकी शॉप है। इट इज नथिंग लाइक दैट। आप जो भी करेंगे आपके पास अबंडेंस आएगी। वॉट एवर यू विल डू, यू विल अट्रैक्ट अबंडेंस, फ्लो ऑफ मनी, प्रॉब्लम्स कम। ये सारी की सारी चीजें मैंने, हमारे एक मेंटोर हैं, मेरे एक कोच हैं, वो किसी को नहीं सिखाते हैं ये चीज। आई वोंट से यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है बेसिकली, ये कोई फिलॉसफी वाली चीज नहीं है। दिस इज एक्चुअल साइंस, एक्चुअल मैनिफेस्टेशन, एक्चुअल मैजिक। मैं आज भी वही काम कर रहा हूं जो मैं 2 3 साल पहले करता था, बट आई एम मेकिंग 8 फिगर्स पर मंथ। और मैं बहुत कम एक्टिव काम करता हूँ, काम मैं करता हूँ, बहुत काम करता हूँ, बट सी मेरा एक विजन था दैट आई शुड मेक 8 फिगर इनकम, और वो मैं कर रहा हूँ आजकल। एंड विदाउट एनी, वो क्या कहते हैं उसको, मेजर एक्टिविटीज या बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वगैरह ये चीजें नहीं। तो आई वॉन्ट यू टू मीट माई काइंड ऑफ गुरु,
काइंड ऑफ पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू ऑल दीज थिंग्स, जिन्होंने मेरी एनर्जीज ठीक की, मेरा ये सारा सिस्टम ठीक है, मेरी मनी फ्रीक्वेंसी ठीक की। आज की डेट में वट एवर आई डू, आई नो आई कैन मेक इट सक्सेसफुल, एंड आई वॉन्ट दिस टू हैपन विद यू गाइस। इट इज नॉट ओनली अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग कि आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग का फॉर्मूला आ गया, यू आर 6 फिगर्स अर्नर। इट इज मोर योर कार्मिक एक्शंस, योर मनी फ्रीक्वेंसी। तो मैंने उन मैनिफेस्टेशन कोच, शी इज अ डॉक्टर, साउथ अमेरिका से हैं वो, बेंगलोर में रहते हैं, साउथ अमेरिका में वो जॉब शॉप करते हैं, आई डोंट नो, मतलब ऑब्वियसली वो जॉब करते हैं वहां पे। एंड मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि हमारे अटेंडीज जो हैं, हमारे जो मेंटीज हैं, उनको एक सेशन दिया जाएगा, एंड दिस इज नॉट अपसेल, वो कुछ भी नहीं आपको सेल कर रही है। और मैंने उनको पर्सनली बोला जो भी फीस होती है उनकी, जो भी उनका एक्सचेंज उन्होंने करना है, वो आई विल बी बियरिंग दैट फॉर यू गाइज। ठीक है, और वो नॉर्मल मिनिमम चार्ज होता है, बट आई डोंट वांट टू सेल यू एनीथिंग, तो आई विल बी बियरिंग दैट। अब वो कब होस्ट करेंगी, आई थिंक 1 वीक के बाद संडे या सैटरडे को होस्ट करेंगी, एंड वी विल शेयर यू, एंड इट इज जस्ट 1 आवर। वो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगी अबाउट एनर्जीज, अबाउट मनी मैनिफेस्टेशन। अगर आपने उन चीजों को समझ लिया, आई स्वेयर टू गॉड, इट डजेंट मैटर ये एफिलिएट मार्केटिंग है, आप आटा बेच रहे हैं, आप रद्दी बेच रहे हैं, आप सोना बेच रहे हैं, आप गवर्नमेंट में हैं, आप प्राइवेट में हैं, आपके अबेंडेंस पॉइंट्स खुल जाएंगे, यू विल बी मेकिंग पीसफुल लाइफ, गुड लाइफ। करेक्ट। तो यही मेरा इंटेंशन है कि जितने भी हमारे मेंटीज हैं सब सेट हो जाए आने वाले टाइम में अच्छे से, राइट। तो मैंने उनसे कल बात करी थी इस बारे में, एंड वो मान चुके हैं, पर वो ये चीजें करते नहीं है, तो शी इज लाइक थोड़ा सा शाई, और मे बी शाई नहीं बोलूंगा, शाई इज नॉट अ गुड वर्ड, शी इज, आई डोंट नो, वो कह रहे थे कि लेट्स सी, बट मैंने उनको कन्विंस किया। मैंने उन्हें बोला प्लीज एक सेशन दे दो 1 घंटे का, क्योंकि लॉन्ग लेक्चर्स आर बोरिंग, आई डोंट लाइक लेक्चर्स। तो वो मान गए हैं। बस मैं आपको अपडेट करूंगा, मे बी अपकमिंग संडे और सैटरडे को वो लाइव आएंगे, आपको ये सारी चीजें बताएंगे, यू हैव टू इम्प्लीमेंट आपके एक्शंस, आपके विजन्स, एफर्मेशंस, व्हाट एवर। वो आपको कोई भी फालतू की चीज नहीं बताएंगे, शी विल बी टीचिंग यू व्हाट एवर वर्क फॉर मी, एंड व्हाट एवर वर्क जिनको भी उन्होंने सिखाया। तो इट इज बाउंड टू हैपन। अगर आपने एक विजन लिख दिया है कि मैंने 6 फिगर्स बनाने हैं, 7 फिगर्स बनाने हैं, वॉट एवर, वो होगा ही होगा, सिर्फ एक्शन लेना है आपने। इज दैट क्लियर? अच्छा, मेरे को आपसे दो चीजें चाहिए यार, दो चीजें चाहिए। आई वॉन्ट 2 थिंग्स फ्रॉम यू गाइज। मेरे को आपसे टेस्टिमोनियल वीडियोस चाहिए, विच मीन्स आपने 2 वीडियोस बनानी है। ध्यान से सुनना इस चीज को, मेरे को आप सभी से 2 वीडियोस चाहिए, एंड इट शुड बी मिनिमम 1 मिनट का वीडियो। एक वीडियो आप बनाएंगे फॉर वट एवर आई एम गिविंग यू, वट एवर यू आर लर्निंग फ्रॉम मी अबाउट द सेशन, उसमें सिर्फ और सिर्फ एप्रिसिएशन होगी। करेक्ट। एक वीडियो आप बनाएंगे जिसमें सिर्फ एप्रिसिएशन होगी, और सेकंड वीडियो जो आप बनाएंगे उसमें फीडबैक होगा। इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग और यू वांट टू ऐड दैट थिंग, या आप चाहते हैं कि ये चीज चेंज हो जाए, या आप चाहते हैं कि ये चीज अभी तक आपको नहीं मिली है, बिकॉज आई लव 2 थिंग्स, एक एप्रिसिएशन एंड सेकंड क्रिटिकल फीडबैक। क्योंकि फीडबैक से ही मेरे को कभी भी किसी चीज का बुरा नहीं लगता, आई डोंट माइंड ऑन एनीथिंग। कोई मेरे को गालियां भी निकाल देता है, आई एम लाइक मेरी गलती है, बिकॉज किसी ने गालियां क्यों निकाली। तो आज तक लाइफ में मैं जहां भी आया हूं, आई आई फॉलो फीडबैक ऑल्सो। एप्रिसिएशन तो लेनी ही लेनी है, लाइक यू आर डूइंग गुड, वेरी गुड, बट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर एंड पीपल आर टेलिंग मी समथिंग, दे आर कंप्लेनिंग, आई वर्क ऑन दैट पार्ट। अगर वो मेरी बस में होगा, इफ इट इज समथिंग दैट आई कैन improve upon, then I will do it, अगर नहीं होगा तो I will say sorry, सिंपल है। सो 2 वीडियोस, वन विल बी अबाउट ऑल द सेशंस जो भी आपको मिल रही है वैल्यू वगैरह, एंड सेकंड वीडियो जिसमें यू वांट समथिंग टू बी इम्प्रूव्ड और टू बी एड ऑन, कुछ भी एनीथिंग, वो फीडबैक वीडियो है। आई वांट दोनों, सो दैट आई कैन वर्क अपॉन इट एंड गिव यू द बेस्ट। इज दैट क्लियर? चैटिंग पे कंफर्म कर दो क्लियर है, या फिर से समझा दूं? क्लियर है, क्लियर है।
डन भाई डन। सो आज वीडियो बनाओ, जब मर्जी बनाओ यार, मंडे मतलब संडे तक दे देना, संडे से लेट मत करना। तो 1 1 मिनट का वीडियो, हिंदी इंग्लिश वॉट एवर कुछ भी बनाओ। वन इज एप्रिसिएशन, वट वन इज फीडबैक। सो वी गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बाकी आपको अपडेट्स मिलेंगे, और संडे को नहीं मिलेंगे, अब हम मंडे को ही मिलेंगे डायरेक्टली। करेक्ट। करेक्ट है, ओके। गुड नाइट यार। आज फिर से 1 आवर 40 मिनट्स 45 मिनट्स का हो गया। बहुत ज्यादा लंबे जा रहे हैं यार हमारे सेशंस, हमने 45 मिनट्स की एवरेज बनानी है, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय। सत श्री अकाल बाजी, गुड नाइट गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट। कल नहीं है, सैटरडे संडे ऑफ है, अब मंडे को होती है क्लासेस हमारी। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस है, सैटरडे संडे आर ऑफ ऑफ। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।